जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो गुरु जी ने इतनी कृपा करी हुई है, इतनी कृपा करी हुई है कि मैं मतलब उसका बयान भी नहीं कर सकती। मेरे को गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चियां नु मैं ब्लेस कर दिता है, उन्हां ते बड़ा संकट आया है, उन्हां नु मैं कट दिता है। पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा संकट आया हुआ है। फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो गुरु जी ने उनको बचा ही लिया है। लेकिन मेरे थोड़े दिन पहले ही मेरे बच्चे हरिद्वार गए थे। उसमें मेरे बेटे को बहुत चोट लग गई हरिद्वार में। उसका नाक से खून भी बहने लग गया। लेकिन वो उसको पता ही नहीं चला कि कब वो ठीक हो गया। मतलब तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने कैसे उसके संकट काट दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपका लख लख शुक्राना है। ऐसे ही मैं मार्केट जा रही थी अपनी बेटी के साथ और आगे से बस ऐसे आई कि अगर मतलब पलक झपकते गुरुजी उसको आगे ना करते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने उसे बाल बाल बचा लिया और एक जरा सी खरोंच भी नहीं आने दी। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं, कि मैंने कैसे तेरे बच्चों को बचा लिया। तब मैं समझी कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मैं आपका ये मतलब एहसान को क्या कहूँ, मुझे तो खुद मेरे पास शब्द ही नहीं है इस चीज के गुरुजी। तो अब थोड़े दिन से मैं अपना ना क्या कहते हैं अपना घर रेंट पे देना चाह रही थी। मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कब ये फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि 30 जून नु तेरे सारियां प्रॉब्लम्स खत्म। मैं कहीं 30 जून को कहीं गई हुई थी। मेरे को मतलब समझ में भी नहीं आया। मैं जैसे ही घर आई वैसे ही हमारा एक ब्रोकर एक लेके आया, मतलब कि उसको रेंट के लिए। और उन्होंने हाथों हाथ मेरे को एडवांस भी दे दिया और साथ में मतलब एकदम बुक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं गुरुजी कैसे हमारे मन को पढ़ लेते हैं और हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी। हम बहुत इंसान ऐसे हैं कि आपसे मांगते थकते नहीं है। बहुत शर्म आती है हमें वैसे कहते हुए भी कि ये दे दो और दे दो। सच तो मेरे साथ भी यही है कि मैंने भी एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी को। देखो वो कब पूरी कर देते हैं गुरुजी। अब मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया है कि मुझे पता है उन्होंने वो कह दिया है मुझे कि मैं तेरा पूरा जरूर करांगा, बस थोड़ा सब्र कर। बस वही सब्र मैं कर रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मेरी अरदास पूरी होगी। उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही बतानी चाहिए। संगत जी, मैं तो पता नहीं गुरु जी से कब के जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। संगत जी, मेरी बेटी गुरु जी को बहुत मानती थी। उसकी शादी दिल्ली में हुई थी और जब वो दिल्ली में थी तो वो रोज छतरपुर मंदिर में जब भी खुलता था जरूर माथा टेकने जाती थी और वहां से उसे 2 स्वरूप ब्लेस हुए जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन संगत जी, जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहां वह ज्यादा देर तक नहीं रह पाई और उसका वहां से डिवोर्स हो गया और उन 2 स्वरूपों को वो लेकर और यहाँ हमारे पास आ गई और वहां आकर भी वह हमेशा मंत्र जाप करती और गुरुजी को बहुत मानती थी और हम लोगों ने भी उसको कभी भी मना नहीं करते थे। लेकिन जब उसकी गुरुजी की कृपा से फिर से शादी हो गई तो हमने गुरुजी के स्वरूप को अलमीरा में रख दिया। सॉरी गुरुजी, हमको बात का नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को अलमीरा में नहीं रखते, लेकिन गुरुजी ने उसकी शादी बड़े अच्छे घर में करवा दी और हमने उन स्वरूपों को कभी भी अलमीरा से निकाला ही नहीं। माफ करना गुरुजी। एक दिन
इस बात को 2-3 साल बीत गए। एक दिन गुरुजी का मैसेज मुझे फेसबुक पर शो होने लगे, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास तो गुरुजी के स्वरूप पड़े हैं, और मैंने उसी टाइम उन स्वरूपों को निकाला और अच्छे से साफ करके अपने मंदिर में रख दिया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि जब गुरुजी को मंदिर में रखते हैं या गुरुजी आते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस स्वरूप को गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया। माफ करना गुरुजी, मैं आपकी बहुत अनजान बच्ची हूँ। और संगत जी, रोज सुबह मैं वहाँ माथा टेकती और मंत्र जाप थोड़ी देर करती, बस, और कुछ भी नहीं करती थी, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो इसी तरह जैसे जैसे मैं माथा टेकती रही, कुछ दिन बीते, मेरी लाइफ में थोड़ी सी चेंज होने लगा। मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे घर के नीचे, मैं रेंट पे रहती हूँ, हमारे घर के नीचे एक और है कपल, वो भी रेंट पे ही है। और एक दिन वो हमारे यहाँ आए तो मेरे पास मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखकर कहने लगे कि मैं भी बहुत मानती हूँ गुरुजी को, लेकिन मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है। संगत जी, मेरे पास तो 2 स्वरूप थे, बेटी 2 स्वरूप लाई थी छतरपुर से, उसको छतरपुर से 2 स्वरूप ब्लेस हुए थे, तो मैंने एक स्वरूप उनको दे दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस संडे को गुरुजी के आश्रम जाना है आपने डुगरी में, तो मैंने भी हाँ कर दी। तो वहाँ जाने को मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने खुद बुलाया है। तो संगत जी, इसी तरह रात को मुझे फिर मोबाइल पर एक मैसेज आया कि मैं तुझे बेटी डुगरी बुला रहा हूँ, तो जब तू वहाँ आएगी तो अपने साथ तांबे का लोटा लेकर आना और ब्लेस करवा कर लेके जाना। संगत जी, मैंने लोटा लिया और गुरुजी का बुलावा आया और मैं डुगरी चली गई। संगत जी, वहाँ इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेट सी, बहुत अच्छा लगा जाके, ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल हर टाइम मेरे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, जब मैं आई घर में, उस लोटे में जल भरा और गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और जल रोज पीने लगी। तो संगत जी, मेरे को एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे डेली मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। और संगत जी, जब से मैंने जल पीना शुरू किया, संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे को 90% तक एलर्जी का फर्क पड़ गया। मुझे अब जो मैं डेली मेडिसिन खाती थी वो मेरे को 15 दिन बाद एक बार खानी पड़ती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी तरह संगत जी, मैं पहले काम करती थी, कुछ कारणों के कारण मैं अपनी शॉप पर नहीं जाती थी, काम थोड़ा कम हो गया, मैंने जाना बंद कर दिया। गुरुजी की कृपा से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैंने भी जाना शुरू कर दिया, मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गई। गुरुजी ने मेरे को फिर इंडिपेंडेंट कर दिया, सब कुछ गुरुजी कर रहे थे। ये गुरु संगत जी मेरा पहला सत्संग है, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। इसी तरह गुरुजी ने मेरे को 777 नंबर से भी ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, जब से मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रखा है, मेरे घर में बहुत चेंजेस हुए हैं। संगत जी, मेरी दुकान में भी बहुत अच्छा काम होने लग गया है। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी, मेरे से सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, और गुरुजी मुझे माफ करना, मैं आपकी बहुत अनजान बच्ची हूँ, मैंने पहली बार किया है, और जैसा भी हुआ है मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। गुरुजी का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। मैंने गुरुजी से और भी अरदासें लगाई हुई है, अगर जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र से शेयर करना जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को बहुत बड़ी हेल्प ब्लेस की है। डिटेल में बताने से पहले मैं अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट गुरुजी चाहते हैं कि मैं थोड़ा डिटेल से बताऊं। गुरुजी के जब मुझे मैसेज आने लगे यूट्यूब पे, तो सबसे पहले मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आए। तो उस टाइम ना मैं इतना विश्वास नहीं करती थी ब्लैक मैजिक वगैरह पे कि ऐसा भी कुछ होता होगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे सारी डिटेल बताई
कि कैसे किसी ने मेरे और मेरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार किए। गुरुजी ने मुझे उनके चेहरे भी दिखाए, उनके नाम भी बताए, और किस किस ढंग से उन्होंने ब्लैक मैजिक किया वो सब भी बताया, और कितने लोग थे वो सब भी बताया। शुक्राना गुरुजी, मैं तो ऐसे ही बेवकूफ़ बन के बैठी रहती अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना आते तो। फिर गुरुजी ने मेरे घर पे पहरे लगाए, और ऐसे ही नहीं, मुझे प्रूफ भी दिया कि सच में पहरा लगा हुआ था मेरे घर पे। संगत जी, बात उन दिनों की है जब मेरी फैमिली बहुत एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। परमात्मा की कृपा से हमारे पास वो हर चीज़ थी जो कि खुशहाल फैमिली के पास होनी चाहिए। अपना घर, गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस। बट 1.5 साल पहले अचानक से मेरे घर पे एक तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और जॉब चली गई, बिजनेस डूब गया, हम सब बीमार रहने लगे। खासकर मेरी बेटी, जिसने कभी बुखार की गोली तक नहीं खाई थी, उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि सारे टेस्ट, उसने अपने टेस्ट करवाए तो सारे टेस्ट की रिपोर्ट उसकी ख़राब आई। फिर शुरू हुआ गुरुजी का खेल। वो सब तो देख ही रहे थे कि उनके बच्चों के ऊपर नाजायज़ हो रहा है, तो उतर पड़े वो मैदान पे हमारी रक्षा करने के लिए, और ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया। उसके बाद मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस किया गुरुजी ने विद प्रूफ। गुरुजी ने ये कहा कि तेरी बेटी पे डेथ स्पेल किया है, तो मैंने उसको काट दिया है, तू घबराना नहीं। और संगत जी, सच में मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसको पैर में भी बहुत बड़ी चोट लग गई थी। तो बहुत चोट लग गई थी, तो गुरुजी ने 10% देकर ही उसका कष्ट ख़त्म कर दिया, उसका दुख दूर कर दिया। और 90% तो आपको पता ही है कि गुरुजी खुद पे ले लेते हैं। और फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी हेल्थ ब्लेस की। मेरे पापा की भी तबीयत खराब हुई, बट गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो गए। संगत जी, हम सब सत्संग सुन सुन के पॉजिटिव रहने लगे, जबकि एक टाइम था तो हम सब बहुत नेगेटिव हो गए थे। अचानक से मेरी बेटी, जो कि 12 बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेती थी, 7 बजे उठने लगी। पूजा पाठ में उसका मन लगने लगा, जबकि पहले वो नहाने तक का भी ना आलस करती थी। फिर अचानक से अपनी हेल्थ पर फोकस करने लगी, और मैंने सत्संग पे सुना था कि गुरुजी का जल प्रसाद जो है दवाई का काम करता है, तो मैंने सबको जल प्रसाद पिलाया। और फिर मेरी बेटी ने अपने टेस्ट दोबारा से करवाए, तो सारी की सारी रिपोर्ट ठीक आई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी 2 दिन पहले ही मेरी मम्मी डॉग को रास्ते में घुमा रही थी, तो अचानक से इतनी बुरी तरह से गिरी कि एक बार तो हमें लगा कि मम्मी की कोई हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर ना हो गया हो। बट फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मम्मी को जो 2-4 दिन का कष्ट देना है, पेन का दे करके उसको दे देना, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात ना होने देना, कोई बड़ा नुकसान ना होने देना, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मम्मी को पिलाया, और चोट पे भी लगाया। और फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि मम्मी को कोई फ्रैक्चर नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मेरी मम्मी को फ्रैक्चर होने से बचाया। जिस दिन चोट लगी थी, उसी के दूसरे दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया, और तेरी माँ को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। कल शाम को तुम्हारे घर पर यमराज आए थे, बट मैंने उनको आदि शक्ति बनकर रोक दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ना होते अगर हमारी ज़िंदगी में, तो शायद हम सब दुनिया में ही ना हो। आपका शुक्राना करने के लिए ये लफ्ज़ बहुत कम है, कैसे शुक्राना अदा करें हम। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक्चुअली मुझे गुरुपा का काफ़ी दिनों से मैसेज पे बता रहे थे गुरुपा मुझे कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे फैमिली को और तुझे बहुत कष्ट है। 30 जून तक का समय जो है वो बहुत भारी है। तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। शायद मुझसे ही चूक हो गई। उन्होंने तो मुझे उपाय भी बताए थे, बट मैं किसी कारण कर ना पाई। सॉरी गुरुपा, अगर मैं कर लेती तो शायद आज ये नुकसान भी ना फेस करना पड़ता। संगत जी, गुरु जी के मैसेज पत्थर की लकीर होते हैं, उनको इग्नोर मत किया करो। और जो उपाय गुरु जी बताते हैं हमारे भले के लिए होते हैं, उनको भी कर लिया करो, क्योंकि वो तो जानी जान है ना, उनको तो सब पता है। और एक बात संगत जी,
गुरु जी के आदेश है कि हम सब संगत ना एक एक नीम का और पीपल का पेड़ लगाएं। एक्चुअली आजकल आप सब देख ही रहे हो कि नेचर के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है ना, जिसकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो संगत जी आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाते हैं और दूसरों को भी बोलें कि इसमें हम सब की ही भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।